डियर एवरीवन, आज हम लोग द लिविंग वर्ड समझेंगे। द लिविंग वर्ड ये पहला चैप्टर है बायोलॉजी के बुक का। NCERT की बायोलॉजी की बुक है 11th क्लास की। तो ये पहला चैप्टर हमें पढ़ना है। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे और इसके एक एक कंपोनेंट को क्लियर करेंगे। इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आगे सारी बात समझ में आ जाए। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें जो भी पॉइंट डिस्कस करना है वो आप बाएं साइड में देखिए स्क्रीन पे। क्या है? व्हाट इज लिविंग। पहले हम समझेंगे कि लिविंग किसे कहते हैं, यानी कि जीव जंतु किसे कहते हैं। फिर जीव जंतु के हैबिटेट्स क्या हैं, यानी कि जीव जंतु लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रहने सहने की ठिकाना कहाँ है, यानी वो कहाँ पे रहते हैं, पानी में, हवा में, जमीन में, कहाँ पे रहते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उसमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को समझेंगे। यानी कि इस पहले चैप्टर में हम बायोलॉजी के डेफिनेशन को समझेंगे। व्हाट इज लिविंग मतलब व्हाट इज बायोलॉजी। अरे देखिए, मैं मोटे तौर पे यहाँ पे आपको मेमोराइज कर दूं कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव, वो ऑर्गेनिजम्स जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। आप याद कीजिए, आपको तीसरे क्लास से ही बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटोजोन्स के बारे में यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। तो आप इन तीन चीजों को ध्यान में रखें कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि प्लांट्स क्या है कि जिसको हम पेड़ पौधा कहते हैं, आप देख रहे हैं। एनिमल्स जिसको हम जानवर कहते हैं। ह्यूमन यानी हम लोग भी एनिमल्स के कैटेगरी में ही आते हैं। मोटे तौर पर एनिमल किंगडम के पार्ट है हम लोग भी। प्लांट्स जो है प्लांट किंगडम के पार्ट्स हैं। और फिर वो ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे जीव जंतु जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिसे हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम माइक्रोब्स कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या माइक्रोफ्लोरा कह के नाम से जानते हैं। ये हम सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से इन ऑर्गेनिजम्स को हम देख पाते हैं, अपने खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो ये जो द लिविंग वर्ल्ड है, ये क्या है कि इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स सारे को मिलाकर हम कहते हैं कि लिविंग वर्ल्ड एक बना। ठीक है, तो इतनी बात को ध्यान में रखें। अब चलिए, अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं, यानी व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी में हम किन चीजों का स्टडी करते हैं, तो इसको हम लोग जरा समझने की कोशिश करें। देखो, बायोलॉजी क्या होता है कि सबसे पहले तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो छोटे छोटे वर्ड से मिलकर एक बड़ा वर्ड बना। कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो इसमें एक बायोस है जो कि ग्रीक से लिया हुआ है, ग्रीक वर्ड्स है। बायोस मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी, डिस्कोर्स। तो दोनों को अगर हम मर्ज कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, दोनों वर्ड को,
तो बन जाता है बायोलॉजी। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ life. Biology is the study of entire life forms which are present on this planet. तो बायोलॉजी क्या है कि बायोलॉजी एक साइंस का एक डिसिप्लिन है, साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या है? एनिमल्स है, प्लांट्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपोनेंट्स जो है वो मेजर 3 कैटेगरीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। एक तो प्लांट किंगडम है, दूसरा एनिमल किंगडम है, तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। प्लांट किंगडम के अंदर सारे प्लांट्स हैं, जिसमें छोटे प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स हैं, मझले दर्जे के प्लांट्स हैं। प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे खुले आंखों से नहीं दिख पाता है, जैसे अलगी, ब्रायोफाइट्स, जो कि बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो इन सारी चीजों को हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा तो इन सारी चीजों को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में समझेंगे। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 3 मेजर कैटेगरीज हैं। पहला प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स यानी कि जानवर, उसमें ह्यूमन भी है, छोटे मच्छर से लेकर और बड़ा से बड़ा हाथी तक, ये सब के सब एनिमल्स के कैटेगरी में यानी कि किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। उसके बाद वो ऑर्गेनिजम्स जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देखते हैं उनको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। वो भी जीव है लेकिन सूक्ष्म है, यानी बहुत छोटा है, जिसे हम अपने खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसलिए दी लिविंग वर्ल्ड में हम ये 3 चीजों का जिक्र करेंगे। और बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये 3 चीज आपको मिलेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलिए इतनी बात को ध्यान में रख के हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है ये आपको मिल गया है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए बायोलॉजी को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे लाइफ साइंस बायोलॉजिकल साइंस ही है, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं इसको लाइफ साइंस कहते हैं, ठीक है। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। तो ये सारी चीजें जो है हम इन सारी चीजों की चर्चा जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी उसको हम करेंगे। अब देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं हम एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल जिसको अरस्तु के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने बायोलॉजिकल साइंस में बहुत ही अच्छा वर्क किया, इसलिए इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो बायोलॉजी का डेफिनेशन ये यहां से हो गया। अब देखिए अब हम बात करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग की, क्योंकि हमें समझना है लिविंग, लेकिन लिविंग को समझने से पहले अगर हम नॉन लिविंग पे एक नजर डाल लें तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिए नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, नॉन लिविंग किसे कहते हैं? अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा गौर करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर। देखो इस पूरे ब्रह्मांड पे आप गौर व फिक्र करें, अगर सोचें
तो इस ब्रह्मांड के अंदर ये जमीन, आसमान, चांद, सितारे, ये दरिया, पहाड़, एयर, सॉइल, ये सब आपको नजर आएगा। और इन्हीं सब चीजों में आपको एनिमल्स भी नजर आएंगे, प्लांट्स भी नजर आएंगे, माइक्रोब्स भी नजर आएंगे। यानी कि इस धरती पे ये सारी चीजें हैं। और धरती से हम देख रहे हैं कि सूरज है, स्टार्स हैं, चांद है और भी बहुत सारी चीजें हैं, सैटेलाइट्स वगैरह, ये सारी चीजें जिसको हम नहीं भी देख रहे हैं लेकिन हमारे जानकारी में है। तो ये सारी चीजें जैसे सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, वाटर, सॉइल, ये पत्थर, लोहा, लकड़, इस तरह की जो चीजें हैं, इसको हम कहते हैं नॉन लिविंग, यानी इसको हम कहते हैं निर्जीव। निर्जीव का मतलब जिसमें जीवन नहीं हो, जिसमें जीवन की क्रियाएं नहीं हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन लिविंग। अब जीवन की क्रियाओं से क्या मतलब है? जीवन की क्रियाएं जो होती है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, वो जीव जंतु के अंदर होता है। जैसे जीव जंतु है तो उसमें कुछ क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के आधार पर हम कहते हैं कि यस, दिस वन इज लिविंग एंड दिस वन इज नॉट लिविंग। तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, जरा उस पे हम नजर डालते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि आप समझिए कि जैसे सपोज कीजिए कि ये मोबाइल है, तो ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल से दूसरी मोबाइल पैदा नहीं हो सकती है, इस मोबाइल से दूसरी मोबाइल पैदा नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें तो मच्छर से मच्छर पैदा हो जाता है, गेहूं से गेहूं पैदा हो जाता है, गाय से जो है बछड़ा पैदा हो जाता है, मुर्गी से मुर्गी पैदा हो जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जीव जंतु हम उसी को कहेंगे जिसके अंदर उसी तरह के जीव जंतु को पैदा कर लेने की एबिलिटी पाई जाती हो। और वैसी चीजें जिससे जो है उसी तरह की चीज नहीं पैदा हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन लिविंग। यानी कि स्टोन से स्टोन पैदा नहीं होगा, बिजली से बिजली पैदा, बल्ब से बल्ब पैदा नहीं होगी, मोबाइल से मोबाइल पैदा नहीं होगा, चांद से चांद पैदा नहीं होगी, सूरज से सूरज पैदा नहीं होगा, पानी से पानी पैदा नहीं होगा। तो ऐसी चीजें जिसमें रिप्रोडक्शन की क्रियाएं नहीं होती हो, ग्रोथ नहीं होता हो, न्यूट्रिशन नहीं होती हो, मोटिलिटी नहीं होती हो, लोकोमोशन नहीं होता हो, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नहीं होता हो, कॉन्शियसनेस नहीं है, सेल्फ रेप्लिकेशन और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड इवोल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती हो, तो ऐसी सारी चीजों को हम कहते हैं नॉन लिविंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, living organisms are discriminated from non-living things। तो non-living things में ये celestial bodies हैं, stars, moons, earth, mountain, air and water। ये सारी चीजें क्या है? non-living है, यानी निर्जीव है। और दूसरे तरफ एनिमल्स है, प्लांट्स है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सारे के सारे लिविंग है। तो लिविंग हम समझ गए कि लिविंग किसे कहते हैं, नॉन लिविंग किसे कहते हैं। अब देखिए, लिविंग के जो हैबिटेट्स हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, इनका रेसिडेंशियल प्लेस कहाँ है, इनका घर द्वार कहाँ होता है। तो जहां जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उस जगह को कहते हैं, उसका वास स्थान यानी रेसिडेंशियल प्लेस, और हम बायोलॉजी के भाषा में उसको कहेंगे हैबिटेट्स, यानी रहने की जगह। तो हैबिटेट्स में
क्या है कि माउंटेन्स हैं, माउंटेन के ऊपर यानी पहाड़ों के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे पाए जाते हैं, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, हर तरह के डाइवर्स टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स माउंटेन में आपको मिलेगा। आप जाकर देखें, हरे हरे पौधे आपको मिलेंगे। वहां फॉरेस्ट है, वहां पे भी बहुत तरह के जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्स टाइप या आपको फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। रिवर्स है यानी कि वो नदियां हैं, उस पानी के अंदर बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओशंस है, लेक है, डिजर्ट्स है, यानी कि माउंटेन हो, फॉरेस्ट हो, रिवर्स हो, ओशन हो, लेक हो, डेजर्ट हो, सॉइल हो, तो इन सारी जगहों पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इसलिए हैबिटेट्स इंक्लूड माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, रिवर्स, ओशंस, लेक्स, डेजर्ट्स और एनी अदर प्लेसेज वेयर वाटर इज अवेलेबल, यानी जहां कहीं पर भी वाटर अवेलेबल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको वहां मिलेंगे ही। चलिए, इतनी बात हो गई। तो हैबिटेट्स हम लोगों ने देखा कि कहां कहां लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको यहाँ डिस्कस करना जरूरी है, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या है कि कोई चीज छोटा है बड़ा हो गया, उसमें कम सेल्स हैं ज्यादा सेल्स हो गए, तो ये है ग्रोथ। ग्रोथ के और डिटेल में हम थोड़ी देर के बाद में आते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप यहाँ देखिए कि क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या शामिल है। तो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट है एंड एबिलिटी टू सेल्फ ऑर्गेनाइज। इसमें से मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन एंड एबिलिटी टू सेल्फ रीऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें जो है एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप देख लीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम हैविंग एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कहीं पे स्टिमुलाई का मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंटल चेंजेस कहीं हो रहा है, मान लिया कि हवा तेज चलने लगी, कहीं पे बिजली की कड़क की हुई, बिजली चमकी, तो आप जो है घर में बैठे हैं लेकिन उसको आप महसूस कर लेंगे, उसको आप जो है बहुत आसानी से आप उसको महसूस कर लेंगे कि हाँ, कहीं बिजली के चमकने का जो काम है वो हुआ है, क्योंकि फिर उसका साउंड आपको सुनाई देगी या चमक से ही पता चल जाएगा। और कहीं मान लिया कि मौसम खराब हो गया तो उसको भी आप समझ लेंगे, कहीं पे कोई आवाज आ रही है कुछ, यानी कि आपके आसपास में कहीं पे भी कोई इन्वायरमेंट में अगर परिवर्तन होता है तो आप उसको महसूस कर लेंगे। तो इस तरह के जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, इसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच डू नॉट शो नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं पाया जाता है।
As for example, metabolism, consciousness and intrinsic growth are not the characteristics of any non-living things. तो ये सब चीजें जो है, इंट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कई सारे हो सकते हैं, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, रेप्लिकेशन है, रीऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ रीऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावा न्यूट्रिशन है, लोकोमोशन है, रेस्पिरेशन है। देयर आर सो मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन सारे के सारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं हो सकते हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे हमारे सोसाइटी के अंदर ही कुछ कपल्स हैं जिनको जो है बाल बच्चा नहीं होता है, वो स्टेराइल होते हैं, या तो फीमेल में कुछ प्रॉब्लम होता है या मेल में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होने की वजह से उसका जेनरेशन आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं, हालांकि ये एक जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। उसी तरह ग्रोथ है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए ग्रोथ को डिफाइन करते हैं कि ग्रोथ किसे कहते हैं। ग्रोथ क्या है कि ग्रोथ का मतलब होता है लिटरल मीनिंग कि किसी चीज में बढ़ोतरी हो जाना, यानी उसमें कुछ इजाफा हो जाना, यानी इंक्रीज हो जाना। उसके मास में इंक्रीज होगा, साइज में इंक्रीज होगा, हाइट हो चाहे थिकनेस हो, या उसकी नंबर इंक्रीज कर गया, तो इस सारे ग्रोथ के सेंस में आता है। तो ग्रोथ का डिफिनेशन क्या होगा कि ग्रोथ इज डिस्क्राइब्ड एज, और ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन मास, साइज एंड नंबर। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होगा, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, यानी कि हर पॉइंट ऑफ टाइम में उसका क्या हो रहा है कि उसके हर डबलिंग टाइम में वो डबल हो जा रहा है बैक्टीरिया। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको डिस्कस कर रहा हूं कि बैक्टीरिया हर डबलिंग टाइम पे उसकी पॉपुलेशन में डबलिंग हो रही है, यानी कि उसका मास डबल हो जा रहा है, यानी कि उसका जो है नंबर जो है डबल हो जा रहा है। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो तो हम कहते हैं ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन मास। मास में इंक्रीज हो रहा है तब भी कहेंगे ग्रोथ हो रही है। साइज में इंक्रीज हो रहा है तब भी ग्रोथ हो रही है, यानी कि कोई छोटा चीज है वो लंबा हो गया, नाटा था लंबा, जैसे बच्चा पैदा होता है बहुत छोटा होता है बड़ा हो जाता है, फिर तो ग्रोथ हो रही है। साइज और फिर नंबर में, यानी कि सेल नंबर उसके जो है, जैसे बैक्टीरिया का एग्जांपल मैंने दिया। तो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास, साइज एंड नंबर, और नंबर इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ। और ये ग्रोथ क्या है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। All living organisms have ability to grow for achieving maturity. Growth in living organisms occur as a result of metabolic process. यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि ग्रोथ जो होता है वो ग्रोथ मेटाबॉलिक प्रोसेस होने की वजह से होता है, यानी कि ग्रोथ इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म। विदाउट मेटाबॉलिज्म ग्रोथ विल नॉट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी मतलब यह हुआ कि अगर जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी।
और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखा गया है, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा नहीं होता है, कोई उसमें दूसरा फैक्टर होता है। एज फॉर एग्जांपल कि जैसे माउंटेन जो है ग्रो कर जाता है, सैंड माउंट ग्रो कर जाता है, बॉल्डर्स है वो भी ग्रो हो सकता है, एक्यूमुलेशन। तो इसमें जो ग्रोथ होती है जैसे माउंटेन है या सैंड माउंड है, बॉर्डर है, ये इसमें जो ग्रोथ होती है, दिस ग्रोथ अकर बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल एक्सटर्नली ऑन देयर सरफेस। तो ये चीज देखने की है कि ये नीट में क्वेश्चन पूछता है कि वो जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है। चलिए फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है उसको आप ध्यान में रखिए कि वो ग्रोथ नॉन मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा होती है। देयरफॉर ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है कि ये नॉन लिविंग में भी होता है, लिविंग में तो होता ही है, लेकिन नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। तो इसको हम ध्यान में रखें। चलिए अब हम ग्रोथ के टाइप पे आते हैं कि ग्रोथ कितने तरह के होते हैं। देखिए ग्रोथ दो तरह के होते हैं, एक को एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, दूसरे को इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। जैसे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट कहते हैं जैसे आप जाइएगा केव के अंदर, यानी गुफा के अंदर, पहाड़ की जो गुफा होती है उसमें अंदर ही अंदर रास्ते होते हैं, और उसकी जो छत के तरह की सतह होती है उसमें से जो है डाउनवर्ड ग्रोथ होती है नॉन लिविंग थिंग्स की, यानी पहाड़ जो है डाउनवर्ड ग्रोथ हो जाती है उसमें, और ये जो आपको दिख रहा है उसको हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट। यानी स्टैलेक्टाइट क्या है कि डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ माउंटेन केव। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो है पाकड़ का दरख्त वगैरह होता है, पीपल हो, बरगद हो, इस तरह का, तो उसमें जो है नीचे की तरफ जो है स्टेम से सोर निकला रहता है, जो कि स्टेम से निकला रहता है, वो जड़ से नहीं निकला रहता है। उसी तरह की चीजें जो है वो पहाड़ की जो गुफा है उसकी जो छत है उसमें से निकली हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट कहते हैं। तो ये नॉन लिविंग में ग्रोथ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसको हम एक्सटेंसिव ग्रोथ कहते हैं। अच्छा, अपवार्ड ग्रोथ जो होती है उसमें उसको हम स्टैलेग्माइट कहते हैं। तो स्टैलेग्माइट इज एन अपवार्ड ग्रोइंग माउंड and a stalactite is also outgrowth arising from the ceiling of a cave. This growth is an example of extrinsic growth which occurs as a result of non-metabolic process. ये non-metabolic process के थ्रू ये ग्रोथ होती है, इसमें मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व नहीं होता है। और जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है उस इंट्रिंसिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि दिस ग्रोथ अकर फ्रॉम विदिन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये ग्रोथ जो है किसका परिणाम होता है, मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का। यानी कि मेटाबॉलिज्म अभी हम समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म हम किसे कहते हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेटाबॉलिज्म समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रियाएं होती है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब कौन सी क्रियाएं, यानी कि जितने भी रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो या कोई भी एनिमल्स हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके शरीर के अंदर जो
रासायनिक क्रियाएं होती है, उस सारी रासायनिक क्रियाओं को इकट्ठे मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म्स आर द सम टोटल chemical reactions occurs inside a living organisms। तो ये है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिज्म समझ गए। तो ये जितनी भी ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, या जो कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, वो सारे के सारे में मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है। इसलिए मेटाबॉलिज्म क्या है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है। बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ग्रोथ समझ रहे हैं। तो ग्रोथ कितने तरह के होते हैं? ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ देखा गया है? नॉन लिविंग में। इंट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ होता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि नॉन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। इंट्रिंसिक ग्रोथ में मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है, बिना मेटा। तो इसलिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो आप बेधड़क कर सकते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ए में दिया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन दिया जाता है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरा ऑफ एग्जाम्पल दिया जाता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तीसरा एग्जाम्पल दिया जाता है मेटाबॉलिज्म, चौथा एग्जाम्पल दिया जाता है कॉन्शियसनेस, तो आपका बेधड़क आंसर क्या होगा कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्योंकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। सीधे ग्रोथ अगर पूछा जाए तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ, देखिए ये बिल्कुल जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बेबी है, तो ये ग्रोविंग स्टेज में है। ये क्या है कि ग्रोविंग स्टेज में है। बैक्टीरिया है, अमीबा है, ईस्ट है, माइस है, स्पॉन्ज है, ये सारे के सारे ग्रोविंग स्टेज में है। इसमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, इसमें ग्रोथ भी हो रहा है। चलिए तो ये चीजें जो है हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेजर 3 कैटेगरीज हमने यहाँ पे दिखाया आपको। पहला क्या है? पहला है एनिमल्स है, प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स है। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी को डिफाइन करते हुए इसके हैबिटेट्स, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज,
इन सारी चीजों को डिस्कस किया। अब इसके जो नेक्स्ट सब टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।